नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो हमें गरिमा, अपमान और आखिर में मिलने वाले न्याय के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही कह सकते हैं दिल दुखाने वाले पल से। शहर का सबसे बड़ा बैंक और वहां राम प्रसाद नाम के एक बुजुर्ग का सरेआम अपमान किया जाता है। चलिए सीन को समझते हैं। राम प्रसाद, जो एक साधारण सी धोती कुर्ता पहने हुए हैं, शहर के एक बड़े और आलीशान समृद्ध बैंक में दाखिल होते हैं। वो बस काउंटर पर जाते हैं अपने ही खाते से कुछ पैसे निकालने के लिए। लेकिन उनके सीधे साधे कपड़ों को देखकर वहां बैठी कर्मचारी रितिका उन्हें बड़ी नीची नजरों से देखती है। देखिए, एक मामूली सा काम, एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन कैसे एक भरे बैंक में तमाशे में बदल गया। बात बस यही नहीं रुकी। एक के बाद एक हर ताना पिछले वाले से ज्यादा जहरीला था। ये हो हल्ला सुनकर बैंक का मैनेजर मिस्टर मल्होत्रा बाहर आता है, लेकिन मामला शांत करने की जगह वो तो आग में घी डालने का काम करता है। और फिर जो नहीं होना चाहिए था वो होता है। बात सिर्फ जुबानी नहीं रहती, हाथापाई पर उतर आती है। गार्ड राम प्रसाद को धक्का मारकर जमीन पर गिराकर बैंक से बाहर फेंक देता है और बाकी ग्राहक बस खड़े खड़े देखते रहते हैं। इस जिल्लत के बाद राम प्रसाद का दिल पूरी तरह टूट चुका था। वो घर लौटते हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में अब शुरू होने वाली है। वो एक फोन करते हैं और बस वो एक फोन कॉल सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ मुंबई में एक बाप का सरेआम अपमान हो रहा है, वो अंदर से टूट चुका है, और दूसरी तरफ दिल्ली में उसका बेटा अर्जुन अपने करियर की सबसे बड़ी डील फाइनल कर रहा है। जैसे ही अर्जुन को अपने पिता के साथ हुई बदसलूकी का पता चलता है, वो एक पल भी नहीं सोचता। अपनी करोड़ों की मीटिंग को वहीं छोड़कर कहता है, पिता का सम्मान सबसे पहले है। अगली सुबह पिता और बेटे ने बैंक वापस जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि एक सबक सिखाने के लिए, वो भी बड़े शांत तरीके से। उन्होंने जानबूझकर सब कुछ वैसा ही किया जैसा एक दिन पहले हुआ था। वही साधारण कपड़े, वही ऑटो रिक्शा, और बैंक में उन्हें मिला भी वही अहंकार और जिल्लत। करीब 1 घंटे तक इंतजार करने और नजरअंदाज होने के बाद अर्जुन फैसला करता है, बस बहुत हुआ। वो किसी से पूछे बिना सीधे मैनेजर के केबिन में चला जाता है। मैनेजर मिस्टर मल्होत्रा ये देखकर आग बबूला हो जाता है, लेकिन अर्जुन वो एकदम शांत रहता है, क्योंकि अब कहानी के असली क्लाइमैक्स का वक्त आ चुका था। और बस यहीं पर आता है वो पल जिसका सबको इंतजार था। कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। सिर्फ एक लाइन, एक छोटा सा सेंटेंस, और बैंक के अंदर की पूरी बाजी पलट जाती है। उस एक पल में मैनेजर का सारा घमंड, सारा गुस्सा भाप बनकर उड़ गया। उसकी जगह ले ली एक गहरे डर ने। अब उसे समझ आ रहा था कि उसने क्या कर दिया है। इसके बाद जो हुआ वो तेज और डिसाइसिव था। अर्जुन ने साफ कर दिया कि ये कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ये प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी है, यानी अपने काम के प्रति जवाबदेही का सवाल है। लेकिन बात सिर्फ उन्हें नौकरी से निकालने पर खत्म नहीं हुई। असली सबक तो उन लोगों के लिए था जो वहां मौजूद थे, जो उस बैंक में काम करते रहेंगे। अर्जुन ने इस मौके का इस्तेमाल पूरे स्टाफ को यह समझाने के लिए किया कि असली इज्जत और सेवा का मतलब क्या होता है, और किसी की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके किरदार से होती है। और कहानी के आखिर में पिता राम प्रसाद ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने सबको याद दिलाया कि कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जो किसी भी बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा कीमती हैं। आखिरकार राम प्रसाद की खोई हुई गरिमा वापस मिली, और ये पैसे निकालने से नहीं बल्कि सम्मान जमा करने से हुआ। ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हम अपनी रोज की जिंदगी में कितनी बार लोगों को सिर्फ उनके पहनावे से जज कर लेते हैं? और क्या हम कभी सोचते हैं कि इस तरह की सोच की वजह से हम क्या कुछ अनमोल खो देते हैं?